भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्य भागे तृतीय उपोद्घात पादे वैवस्वत मनो सृष्टिर्नाम षष्टितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूतवाच ततो मनवन्तरेति ते चाक्षुषे दैवतैः सह वैवस्वताय महते पृथ्वी राज्यमादिशतो। तस्माद्वैवस्तात पुत्रा जज्ञिरे दशतात समाः इक्ष्वाकुश्च नृगश्चैव धृष्टः सरयातिरेव च नरिष्यन्तस्तथा प्रासूर्नाभागो उदिष्ट एव च नरिष्यन्तस्तथा प्रांसुर्नाभागोदिष्ट एव च करुषश्च व्रसद्धश्च नवैते मानवा स्मृता। ब्रह्मणा तु मनुः पूर्वं चोदितस्तु प्रबोधितं यष्टुं प्रचक्रमे कामं हयमेदेन भूपतिः अथाकरोत् पुत्रकामा परामिष्टि प्रजापतिः मित्रा वरुणे योरंसे अनिलाहूतिमेव यतो तत्र दिव्यांबरधराः दिव्याभरणभूषिता दिव्य संहनना चैव इलाजज्ञ इति श्रुतं। तामिलेत्यथ होवाच मनुर्दण्डधरस्ततः अनुगच्छस्व भद्रमते तमिला प्रत्युवाचः। धर्मयुक्तमिदं वाक्यं पुत्रकामं प्रजापतिं मित्रावरुणयोरंसे जातास्मि वदतां वरः तयो सकाशं यास्यामि मातो धर्मो हतो वधित एवमुक्त्वा पुनर्देवी तयोरन्तिकमागतमतो। ओम नमः शिवाय। मनुनैवाहु मुक्तास्मि अनुगच्छस्व मामिति तथा तु ब्रुवेतीं साध्वी अमिडामाश्रित्य तावुभोः देवौ च मित्रा वरुणाविदं वचनमुचतुः अनेन तव धर्मज्ञे प्रश्रयेणोदमेन च सत्येन चैव शुश्रोणि प्रीतोष्व वरवर्णिनि आवयोस्त्वं महाभागे ख्यातिं कन्ये प्रयास्यसि। सुद्युम्न इति विख्यातास्त्रिषु लोकेषु पूजितः जगत्प्रियो धर्मशीलो मनोरवंश विवर्धनः मानवा सा तु सुद्युम्न्या श्रीभावा मगवत्प्रभुः सा तु देवी वरं लब्ध्वा निव्रतां पितरं प्रति बुधेनोत्तरमासाद्य मैथुनायोपमन्त्रिताः सोमपुत्राद् बुद्धाच्चास्यामैलो यज्ञे पुरूरवा बुधात् सा जनयित्वा तु सुद्युम्नत्वं पुनर्गता सुद्युम्नस्य तु दायादास्त्रय परमधार्मिकाः उत्कलश्च गयश्चैव विनितश्च तथैव च उत्कलस्योत्कलं राष्ट्रम् अविनितस्यापि पश्चिमम् दिक्पूर्वा तस्य राजर्षेर्गयस्य तु गयापुरी प्रविष्टे तु मनो तस्मिन् प्रजास्रष्टा दिवाकरम् दशद्या तदधाच्छत्रमकरोत् पृथिवीमिमामो इक्ष्वाकुरेवो दायादो भागं दशम् अमाप्तवान् कन्याभावात् तु सुद्युम्नो नैव भागमाप्तवान् अवशिष्टो वचनाच्चासीत् प्रतिष्ठाने महाद्युति प्रतिष्ठां धर्मराजस्य सुद्युम्नस्य महात्मना एतत् श्रुत्वा तु ऋषयः पप्रच्छतु सूतजं प्रति मानवासा तु सुद्युम्नः स्त्रीभावमगमत् कथम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूतवाच पुरा माहेश्वरं द्रष्टुं कुमारारासनकादयाः इलाव्रतं समाजगमुर्द्रसूर्वृषाभध्वजम् उमया रममाणं तम विलोक्य पिहीते स्थले अप्रतिजग्मुस्तथा सर्वे व्रीडिता भूच्छिवाप्यथा
प्रोवाच वचनम देवी प्रिय हेतो प्रियं प्रिया इमं ममाश्रमं देव यः पुमान् संप्रवेक्ष्यति भविष्यति ध्रुवं नारी सा तु तुल्याप्सरसां शुभा तत्र सर्वाणि भूतानि पिशाचापशवश्च ये स्त्रीभूता सह रुद्रेण अक्रोड्यन्त्यापसरसो यथा उमावनं प्रविष्टस्तु सा राजा मृगयां गतः पिशाचै सह भूतैस्तु रुद्रे स्त्रीभावमास्थिते अतास्मात् स राजा सुद्युम्ना स्त्रीभावं लब्धवान् पुनः महादेव प्रसादाच्च मानवत्वमाप्तवान्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्यभाग तृतीय उपोदघात पाद 60वां अध्याय वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे विप्रवरो, इसके बाद चाक्षुष मनवंतर के बीत जाने पर जब देवगण भी व्यतीत हो गए तब वैवस्वत मनु जो विवस्वान सूर्य के पुत्र थे वे ही समस्त पृथ्वी के सम्राट बने। उसके बाद उन वैवस्वत मनु ने उन्हीं के समान 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे थे इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करूस और प्रसर्ध। ये 10 मनु के पुत्र कहे गए हैं। पुत्रों से पहले जब मनु को पुत्र नहीं था अतः ब्रह्मा ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद पुत्र की कामना से मनु ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में मित्रा वरुण के नाम से उस यज्ञ की आहुति दी गई। तब वहाँ दिव्य वस्त्रों को धारण की हुई, दिव्य आभूषणों से भूषित, दिव्य सुसंगठित शरीर वाली इला उत्पन्न हुई, ऐसा कहा गया है। उसके बाद दंड धारण करने वाले मनु ने उस इला से कहा कि तुम मेरा अनुसरण करो। तब इला से पुत्र की कामना करने वाले प्रजापति मनु को इला से इस प्रकार कहा कि हे बोलने वालों में श्रेष्ठ प्रजापति, मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। उन्हीं के पास चली जाऊंगी ताकि मेरा धर्म नष्ट न होवे। ऐसा कहकर वह उन मित्रा वरुण के पास चली गई। मित्रा वरुण के पास जाकर उस सुंदर अंगवाली ने हाथ जोड़कर यह वाक्य कहा कि मैं आप दोनों के अंश से पैदा हुई हूँ। अब आप लोग बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मनु ने मुझसे कहा है कि तुम मेरा अनुसरण करो, अर्थात तुम मेरे साथ पुत्र उत्पन्न करो। इस प्रकार कहती हुई युवती साध्वी इडा को आश्रय प्रदान कर उन दोनों मित्रा वरुण ने कहा। वे दोनों देव मित्रा वरुण इस प्रकार वचन बोले कि धर्म को जानने वाली, सुंदर कमर वाली, हे सुश्रेष्ठ, श्रेष्ठ वर्ण वाली, तुम्हारे इस प्रश्रय, सत्य आचरण तथा इंद्रिय दमन करने वाले व्यवहार से हम बहुत प्रसन्न हैं। हे महाभागी कन्ये, तुम संसार में ख्याति प्राप्त करोगी। तुम सुद्युम्न के नाम से तीनों लोकों में पूजित होगी तथा फिर संसार को प्रिय करोगी, धर्मशील होगी और मनु के वंश को बढ़ाने वाली बनोगी। इस प्रकार वह इला मानव तो बन गई, वह सुद्युम्न के रूप में बदल गई थी, परंतु मानव होते हुए भी वह स्त्री भाव को प्राप्त रही। तब वह देवी ने वर प्राप्त करके पिता से निवृत्त हुई। इस प्रकार वह सुद्युम्न पुनः स्त्री बनी और फिर बुध ने इनको प्राप्त कर उनसे पुत्र उत्पन्न किए, जिससे चंद्रमा का जन्म हुआ तथा फिर चंद्रमा से पुरुरुआ का जन्म हुआ। बुध से चंद्रमा को जन्म देकर वह पुनः सुद्युम्न हो गई और फिर सुद्युम्न के 3 परम धार्मिक पुत्र हुए। वे हैं उत्कल, गय और बिनत। उत्कल राष्ट्र हुआ जिसको आज उड़ीसा कहा जाता है तथा बिनत का पश्चिम भारत हुआ। पूर्व दिशा का राजा गय को बनाया गया, जिसकी राजधानी को गया नगरी कहा गया, अर्थात गया नगरी के राजा गए हुए। उस मनवंतर में मनु पुत्र सूर्य ने इस प्रकार सृष्टि का विस्तार किया और फिर समस्त पृथ्वी को 10 भागों में विभक्त किया गया।
इक्ष्वाकु को पृथ्वी का 10वां भाग प्रदान किया गया। क्योंकि सुद्युम्न इला से सुद्युम्न बने थे, इसलिए कन्या भाव के कारण सुद्युम्न ने भाग को नहीं प्राप्त किया। वशिष्ठ के वचन से उन महाकांतिमान एक प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित किए गए। धर्मराज सुद्युम्न की प्रतिष्ठान में सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मानव बने हुए सुद्युम्न स्त्री भाव को कैसे प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर को देखने के लिए सनत कुमार सनत आदि इलाव्रत पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर को देखा। उस समय उस एकांत स्थल पर उमा के साथ रमण करते हुए भगवान शिव को देखकर वे सब वापस उस एकांत स्थान पर उमा के साथ रमण करते हुए शंकर को देखकर वे सब वापस लौट आए। उसके बाद वे सब लज्जित हो गए और भगवान शंकर भी लज्जित हुए। इसके बाद उनकी प्रिया देवी उमा ने भगवान श्री शंकर जी से कहा कि हे देव, इस हमारे आश्रम में जो पुरुष अब से प्रवेश करेगा वह निश्चित ही अप्सराओं के समान नारी बन जाएगा। अतः वहाँ पर जितने भी भूत पिशाच पशु थे वे सब अप्सराएं बनकर रुद्र की साथ क्रीड़ा कर रहे थे। एक दिन वह राजा सुद्युम्न शिकार खेलता हुआ उस उपवन में प्रविष्ट हो गया। वहां पर स्त्री भाव को प्राप्त रुद्र के साथ भूतों और पिशाचों की क्रीड़ा करते हुए देख राजा सुद्युम्न भी स्त्री भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात वे स्त्री बन गए थे और भगवान सदाशिव शंकर जी के प्रभाव से वे पुनः मनुष्य बने। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे मध्यभागे वायुप्रोक्ते वैवस्वत मनोसृष्टिर्नाम षष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 60वां अध्याय वैवस्वत मनु की सृष्टि पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।